हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने एग्जाम ब्रदर्स पर भी मैथ, साइंस और सोशल साइंस का रिवीजन शुरू कर दिया है। तो मैंने आज आप लोग के लिए एक वीडियो लाया है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको दोस्तों बहुपद का शून्यक निकालने नहीं आता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मैंने इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन लिया है और विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा। और एक क्वेश्चन समझाने के बाद उसी टाइप पर एक क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जुड़े रहे हम हमारे साथ बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ प्रोसेस के बारे में यहाँ जानते हैं। देखिए बाबू, बहुपद का शून्यक निकालना, तो सबसे पहले क्या करना है ना कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर करना है। यानी कोई भी बहुपद दिया है उसे शून्य के बराबर कर दे, ठीक है। फिर हल कर x का मान निकाले, जो भी हमारा x का मान है वो आप निकालें, ठीक है ना। उसके बाद x का जो मान आएगा ना वही हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्लियर। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है कि बहुपद को शून्य के बराबर करना है और फिर हमें हल करके x का मान निकालना है और जो भी x का मान आएगा वही हमारा बहुपद का शून्यक कहलाएगा। रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, त्रिघात के 3 होते हैं, चतुर्थ घात के 4 होते हैं, पंचघात के 5 होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि बहुपद 3x - 2 का शून्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करना है बाबू। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए बहुपद हमारा दिया है 3x - 2 और मुझे शून्यक निकालना है। तो यहां लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है जी, शून्य के बराबर करना है। तो मैंने इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया। अब इसे हल करके x का मान निकालेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x -2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2। तो x बराबर ये हमारा हो जाएगा 2/3 और यही हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको 2 नंबर देगा। क्लियर। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करिए और देखिए आपसे आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बाबू। बहुपद दिया है x² - 9 के शून्यक ज्ञात करें। फिर हमें वही काम करना है। बहुपद दिया है x² - 9, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करिए। क्या हो जाएगा, x² - 9 बराबर 0। x² ये -9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √9 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। क्या होगा, यानी कोई भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। क्यों, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर 9 होता है, +3 का भी स्क्वायर 9 होगा और -3 का भी स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 मान, एक x बराबर हो जाएगा +3 और एक हो जाएगा -3। तो द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, देखिए 2 हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। बहुपद x² - 5 के शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। ये भी वैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये हमारा हो जाएगा x² - 5। आप यहाँ लिख लीजिएगा शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। और जब शून्यक निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर करेंगे और ये हमारा हो जाएगा x² बराबर -5 आ जाएगा तो इधर, और इस पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, √5। अब 5 का वर्गमूल तो होता नहीं है भाई, होता है क्या, 5 का पूरा वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं बाबू। तो ये हमारा हो जाएगा +- √5 हो जाएगा। तो अतः हमारा जो शून्यक आएगा
वो क्या आ जाएगा, एगो आ जाएगा +√5 और एगो आ जाएगा -√5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं बाबू। हमारा क्वेश्चन दिया है बहुपद x² + 20x + 75 का शून्यक निकालें। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल में चला गया, कोई ना, हम लोग इसको आइए सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए हमारा बहुपद दिया है x² + 20x + 75, ठीक है, और मुझे निकालना है शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक के लिए क्या करना है बताइए, सबसे पहले शून्य के बराबर करिए, तो हो जाएगा x² + 20x + 75 बराबर हो जाएगा 0। और जब भी आपको ऐसा अगर 3 पद मिलेगा ना, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य पदों को 2 भागों में बांट के गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना किया जाता है। x² में 75 से गुना करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, मिलेगा 75x²। बीच वाला हमारा क्या है, 20x, बीच वाला 20x। अब हमें ध्यान देना है कि 2 संख्या ऐसा कौन कौन है कि दोनों को गुना कर दें तो 75 आ जाए, और दोनों को जोड़ दें या चाहे घटा दें तो 20 आ जाए। क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो 2 संख्या ऐसा सोचना है। तो अपने मन मस्तिष्क से सोचिए कि 2 संख्या ऐसा कौन कौन होगा। गुना करने पर 75 और जोड़ने घटाने पर 20। तो 15 × 5 = 75 और 15 × 5 = 20, यानी हमारा संख्या हो जाएगा 15,5। ठीक है, आइए करते हैं इसको। देखिए बाबू, हमारा संख्या आया है 15 और 5, तो ये हो जाएगा x² प्लस इस 20 के बदले मुझे 15 5 को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 15 + 5, x है तो x, प्लस में हो जाएगा 75 बराबर 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x² प्लस में 15 से गुना होगा +15, x से x, प्लस 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 5 में 1 से गुना होगा बाबू 5x, अब प्लस में हो जाएगा 75 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन आपका हो जाएगा x, यहाँ बचेगा x + 15, प्लस यहाँ प्लस 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 कॉमन ले लीजिए, 5x 75, 5 कॉमन ले लीजिए बाबू, यहाँ बचेगा x प्लस 5 15 75 बराबर क्या हो गया, 0। ये दोनों देखिए एकदम बिल्कुल सेम आ गया है, x + 15 x + 15। तो अगर ये सेम आ गया तो समझ लीजिए आपका सवाल बिल्कुल क्या बन रहा है, सही बन रहा है, कहीं भी गलत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है कि इन दोनों में से लेना है एक बार। ये हमारा हो जाएगा x + 15 और फिर इसको ऐसे ले लेना है x + 5, ये हमारा हो जाएगा x + 5 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा यदि x + 15 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -15, तथा अब एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए बाबू, तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के जो शून्यक आए हैं वो क्या क्या आए हैं बताइए आप लोग। एगो आ गया है -15, एगो आ गया है -5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है ना, बनेगा बस वैसे ही, इसको शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कर देना है, जो आएगा ठीक है ना, उसको यहाँ रखना है रफ में, और फिर यहाँ देखना है बीच वाला क्या है, उसके हिसाब, यानी मध्य पदों को 2 भागों में अगर बांट कर आप गुणनखंड करते हैं तो आप शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया है, 5x² - 9x + 4 के शून्यक निकालें। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है ना, 2 नंबर का आता है। ठीक है, अगर आप ये अगर सीख गए हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता।
तो मुझे उम्मीद है आपको बहुपद का शून्यक निकालने आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।